सरकार की ओर से प्रस्तावित निबंधक मित्र योजना के विरोध में गुरुवार को कलान तहसील के वकील हड़ताल पर रहे। उन्होंने रजिस्ट्री दफ्तर का घेराव किया। दिन भर कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बार एसोसिएशन कलान के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कलान को ज्ञापन सौंपा और सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। तहसील कलान बार एसोसिएशन के वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने गुरुवार को पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया। कहा कि निबंधन मित्र योजना सरकार का गलत फैसला है, यह किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। सुबह 10 बजे से ही वकीलों ने हड़ताल शुरू कर कार्य का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद रजिस्ट्री दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कोई भी काम नहीं हुआ। सभी कुछ कर्मचारी बाहर बेंचों पर बैठे आराम फरमाते दिखे। दूर दराज से आए लोगों का कोई काम नहीं उसका। बार एसोसिएशन तहसील कलान के अध्यक्ष रामचंद्र साक्य ने कहा कि निबंधन मित्र योजना सरकार का गलत फैसला है, यह किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आज अधिवक्ता संघ कलान की तरफ से जो प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों को कुठाराघात करते हुए जो निबंधन कार्यालय में निबंधन मित्र, निबंधन सहायक मित्रों की नियुक्ति का जो कुचक्र एवं दस्तावेज लेखकों को हितों को कुचलने का षड्यंत्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अधिवक्ताओं से उनके दस्तावेज लेखन का, उनके कार्यों को न करने का सरकार द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है, उसका बार संघ कलान पुरजोर विरोध करती है। इसी संबंध में बार संघ कलान की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जो निबंधन मित्र और निबंधन सहायक मित्रों की नियुक्ति की जा रही है, जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, हम सभी अधिवक्ता न्याय कार्य से व्रत रहेंगे और रजिस्ट्री दफ्तर में कोई रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। ऐसा करने के लिए सरकार के खिलाफ हम जो भी होगा धरना प्रदर्शन करेंगे और आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि अधिवक्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ की गई तो अधिवक्ता समाज किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। कहाँ तक आपका निर्णय? हमें फोन कर रहा हूँ। सरकार के माध्यम से निबंधन कार्यालय पर निबंधन सहायक और निबंधक मित्र की जो नियुक्ति की जा रही है वो आवधिक है, जिससे कि अधिवक्ताओं का और दस्तावेज लेखों का तहसील का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। मुख्य रूप से बैनामा एक ऐसी पद्धति है जो कि अधिवक्ता के माध्यम से या दस्तावेज के माध्यम से दस्तावेज लेकर प्रस्तुत करता है और उसके सारे रेवन्यू के बाद उस बैनामा से ही प्रारंभ होते हैं। यदि व्यक्ति बैनामा का कार्य समाप्त हो जाएगा। एक न्याय मित्र केवल बैनामा की कमियों के लिए बनाया गया है, ना कि मुकदमे लड़ने के लिए। जब अधिवक्ता बैनामा नहीं करेगा तो उसका रेवन्यू का व्यवसाय प्रभावित होगा, तो वो व्यक्ति तहसील से बेघर हो जाएगा। मुख्य रूप से सरकार का उद्देश्य है कि अधिवक्ता तहसील के और दस्तावेज लेखक अपना व्यवसाय तहसील पर ना करके बाहर हो जाएं। अधिवक्ताओं का शोषण, दस्तावेज लेखकों का शोषण, जो न्याय मित्र लगाए जाएंगे गांव में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा करेंगे, जो कि एक महीने का कार्य कई महीनों में संपादित हो पाएगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र की भोली भाली जनता के लिए सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पाएगा। अधिवक्ता के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपना रेवन्यू का बात करता है तो उसे सुलभ न्याय मिलने की पूर्ण संभावना होती है, उसे न्याय मिलता है। जो कि अनट्रेंड न्याय मित्र, इनके पास कोई डिग्री नहीं होगी और न्याय सहायक लगाए जाएंगे जो कक्षा 10 पास या इंटर पास, केवल कंप्यूटर के ऑपरेटर होंगे। एक कंप्यूटर ऑपरेटर केवल तकनीकी कमियां बता सकता है, रेवन्यू की कमियां, रेवन्यू के साथ रेवन्यू के कानून वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो मेरा सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि वो इस तरीके की नियुक्ति करके अधिवक्ताओं का हित और दस्तावेज लेखकों का हित प्रभावित ना करें। यही मेरा सरकार से कहना है कि जो नियुक्ति की जा रही है वो अवैध रूप से नियुक्ति की जा रही है, कि जनता का सुलभ और सस्ता न्याय लेने में शोषण होगा।